थैलेसीमिया, मुझे कई बच्चों का डाउट आता है कि सर ये थैलेसीमिया आखिर होता क्या है और ये किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो आपको बता दूं कि थैलेसीमिया इज ऑल्सो अ ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज। ये भी एक ऑटोसोम लिंक डिजीज है। ऑटोसोम लिंक डिजीज जैसे कि फिनाइलकेटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। It is transmitted from parents to offspring when both partners are unaffected carrier of the gene or heterozygous। यानी कि अगर दोनों पार्टनर मेल और फीमेल उन दोनों को थैलेसीमिया हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में ये बेबी में ट्रांसफर हो सकता है, या तो वो दोनों पार्टनर इसके कैरियर हैं, यानी उनको हुआ तो नहीं है पर उनके अंदर में इसका डीएनए है। ओके, this defect could due to either mutation or deletion, which ultimately result in a reduced rate of the synthesis of one of the globin and chain, जिसको हम अल्फा और बीटा चेन्स बोलते हैं, that make up the hemoglobin। हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो चेन होती है, जो अल्फा और बीटा चेन होती है, उस पर्टिकुलर चेन को बनाने वाला जो जीन होता है उसके अंदर में या तो उस जीन का डिलीशन हो जाता है, यानी वो जीन ही डिलीट हो जाता है, या तो उसके अंदर में कोई चीज ऐड हो जाता है। ओके, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज। यानी कि अगर आप थैलेसीमिया में देखोगे तो थैलेसीमिया का जो पेशेंट है उसके अंदर में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिक्रीज होगी, और हीमोग्लोबिन का क्वालिटी डिक्रीज होने से ब्लड के सेल्स जो हैं वो उतने पावरफुली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, बॉडी का ग्रोथ बहुत ज्यादा डिले हो जाता है ऐसे केस में। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अब देखो, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की चेन अफेक्ट होती है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन हीमोग्लोबिन में दो टाइप के चेन होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो जिस अगर अल्फा चेन इफेक्ट हुई है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा चेन इफेक्ट हुई है तो बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। चेन के अकॉर्डिंग डिफेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अल्फा थैलेसीमिया में देखते हैं क्या होगा। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, यानी यहां पर अल्फा चेन जो होता है हीमोग्लोबिन का उसका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। ओके, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, देन एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 or 4 जीन्स। यानी कि यहां पे आपको एक से ज्यादा जीन्स या तो म्यूटेट हो जाते हैं या तो डिलीट हो जाते हैं, यानी चले ही जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इतना ज्यादा आप जीन को अफेक्ट करोगे उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, यानी बीटा थैलेसीमिया के अंदर बच्चों जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर उस पे इसका अफेक्ट पड़ता है। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB ऑन द क्रोमोसोम ऑफ 11th ऑफ ईच पेरेंट्स अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 or both जीन्स। यानी कि एक और दो जीन के अंदर में म्यूटेशन होने की वजह से जो चीजें डिसऑर्डर होती है, आप 11th नंबर के जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर में एक सिंगल जीन ऐड करके इसको कंट्रोल कर सकते हो, और जीन का नाम क्या होगा, HBB। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसिस वेरी लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल। यानी थैलेसीमिया के अंदर में हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। यानी कि यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट तो भर भर के होता है, लेकिन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर में जो हीमोग्लोबिन बनते हैं ना उसके अंदर में सेल रप्चर हो जाती है, सेल सिकल शेप में हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है जहां पे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है जहां पे हीमोग्लोबिन की सिर्फ क्वालिटी डिक्रीज होती है, क्वांटिटी एज इट इज रहेगी। ओके, अब यहाँ पे थैलेसीमिया से रिलेटेड कुछ नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और राइट आंसर एज इट इज जैसा आप करते आ रहे हो कमेंट के अंदर में आपको उसको रखना है, और राइट आंसर को मैं क्या करता हूं बच्चों, पिन कर देता हूं।